आज हम बात करेंगे एक महान भारतीय होम्योपैथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के बारे में। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार भारतीय होम्योपैथी के सूर्य थे। वो उनका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था और उनके विचार बहुत ही उच्च क्वालिटी के थे। और अवश्य ये भारतीय होम्योपैथी आने वाली पीढ़ियां डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार पर हमेशा गर्व करेंगी कि ऐसी विशालता, ऐसी साधारण जीवन शैली के पुरुष इस पद्धति से जुड़े। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अपनी प्रारंभिक जीवन शैली में बेसिकली वो बंगाल, भारत का एक महान राज्य बंगाल, जहाँ पर महान दार्शनिकों का जन्म होता है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। वो अपनी प्रारंभिक जीवन शिक्षा में डेविड हायर जैसे महान शिक्षाविद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आगे चल कर के वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किए और 1863 में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमडी की डिग्री प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उनके पहले एक ही व्यक्ति को एमडी की डिग्री से सम्मानित किया गया, यानी बहुत ही शार्प थे। कहते हैं कि जब वो बैचलर में थे तब वो फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर का आंसर दे देते थे। एक बार की बड़ी लंबी कहानी है उनके लिए और उनसे बहुत वो आई पे कई सारे लेक्चर लिया करते थे। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे और होम्योपैथी का बहुत सारा अपोज करते थे। एक दिन किसी ने उनके हाथ में विलियम मॉर्गन की फिलॉसफी दी। उनके किसी मित्र ने बोला एक बार आप होम्योपैथी को इसका अध्ययन करिए। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने सोचा कि आज एक बहुत मजबूत किताब मिली है, इसको अध्ययन करके और होम्योपैथी की वो एक एक शब्दों को मैं अपोज करूँगा। और होम्योपैथी का अपोज करने के बजाय उस किताब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। दो किताबें उनके ज़िंदगी को बदलने में सबसे ज़्यादा काम आई। एक तो विलियम मॉर्गन की फिलॉसफी और दूसरा शार्क की ट्रैक्ट्स ऑन होम्योपैथी। ये दो किताबों ने डॉक्टर क्लार्क को हिला दिया और डॉक्टर सरकार धीरे धीरे इस चीज़ों को पढ़ते रह गए। उनके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाने का जो काम किया था ये दो पुस्तकों ने किया था। डॉक्टर सरकार राजेंद्र लाल दत्त के संपर्क में आते हैं और उनके पास कुछ पेशेंट बैठते हैं जो अनक्योर होते हैं और वो ठीक होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक का समय लिया और होम्योपैथी पर उनका रुझान बढ़ता गया। 1800 फरवरी 1867 में 4th ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एक पेपर पब्लिश करते हैं और उसको प्रस्तुत पढ़ करके करते हैं। उसमें लिखते हैं एलोपैथी चिकित्सा को अस्वीकार करने की अनसर्टेनिटी ऑफ मेडिसिन एंड डिसीज, अनिश्चितता पर उनका ये पेपर व्याख्यान प्रस्तुत होता है, जिसको पूरी तरीके से एसोसिएशन के द्वारा नकार दिया जाता है और डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। पर डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार इतने दृढ़ और इतने विशाल थे कि वो चट्टान की तरह अडिग रहे अपनी भाषाओं में, अपने विचारों में, अपने कर्तव्यों में और होम्योपैथी से जुड़ गए। 1867 में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार होम्योपैथी में जुड़ जाते हैं। ये भारतीय होम्योपैथी के इतिहास का सबसे मजबूत दिन कहलाता है। 1869 में उनको पता था कि होम्योपैथी को आगे ले जाना है, होम्योपैथी को कुछ ऊंचाई देनी है, तो हमें कुछ न कुछ एक मजबूत काम करना होगा। उन्होंने कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन, भारतीय होम्योपैथी का जो ये एडिटर था, इसमें पहली बार किसी ने पहला जर्नल्स होम्योपैथी में आया, वो था कलकत्ता जर्नल्स ऑफ मेडिसिन, जिसके संस्थापक थे, जिसके खुद एडिटर थे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। और 1869 में आता है, कई सारे पत्र लिखते हैं। उनका मेन उद्देश्य था कि होम्योपैथी को कैसे भी करके देश में फैलाया जाए, व्यापक रूप से इसकी जानकारी दी जाए। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार आगे बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे उनको लगता है कि विज्ञान को एक मजबूती देनी चाहिए और उसके लिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना करते हैं, जहां से पढ़ने वाले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऐसे वैज्ञानिकों को वहां से निकालते हैं डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। आगे चलकर वो महान भगवान तुल्य आत्मा श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आते हैं और 1885 और 1886 में कई सारे उनके मजबूत संवाद हैं जो रामकृष्ण वचनामृति और रामकृष्ण लीला प्रसंग में देखने के लिए मिलते हैं। महेंद्रलाल सरकार उनके खुद चिकित्सक थे। जब डॉक्टर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर होता है तो उनका इलाज भी डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ही कर रहे थे। अवश्य विज्ञान
और अध्यात्म का एक मजबूत समन्वय था। वो एक महामानव थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। आगे बढ़ते रहे, होम्योपैथी के लिए ढेर सारा उन्होंने काम किया और उनको 1898 में ब्रिटिश सरकार ने, कलकत्ता सरकार ने, भारत सरकार के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया। वो अपने जीवन पर्यंत तक 1876 से लेकर के अपने जीवनोपर्यंत, मतलब मरने के पहले 1904 तक वो जो है तो उसके अध्यक्ष रहे IACS के। उन्होंने सेक्रेटरी के पद पर उसमें काम किया और उसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने होम्योपैथी पर कई सारी मजबूत किताबें भी लिखी। उसमें द थेरेप्यूटिक हिंट्स, द थेरेप्यूटिक्स ऑफ प्लेग एंड थेरेप्यूटिक्स ऑफ कॉलरा एंड हैनीमैन एज ए साइंटिफिक मैन, ट्रू साइंटिफिक मैन पर उन्होंने मजबूत प्रकाश डाला। कई कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन पे कई सारे उनके मजबूत पॉइंट हैं। वो पोटेंसी मेडिसिन के डिस्कवरर थे। जब डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार होम्योपैथी में आए, उनका पेशेंट नहीं आते थे तो उन्होंने 6 महीने तक केवल मटेरिया मेडिका का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद उस समय कलकत्ता का एक महान चिकित्सक डॉक्टर बेरिंगी, उस समय होम्योपैथी का सबसे विशाल चिकित्सक था डॉक्टर बेरिंगी। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के बारे में वो लिखते हैं, कहते हैं कि अब चंद्रमा का अस्त हो रहा है, यानी डॉक्टर बेरिंगी अपने आप को चंद्रमा से तुलना करते हैं और कहते हैं अब बंगाल में एक महान सूर्य का उदय हो रहा है, जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार है, जो महान होम्योपैथ बनेगा। और बने भी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, उस चीज़ को किए भी। मेरे शब्दों में मैं एक आपको डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के बारे में एक शब्द कहूँगा कि महाराजा रंजीत सिंह ने एक जमीन दी जिसमें बीज के रूप में डॉक्टर जॉन मार्टिन हुनिंग बरगद डाले गए। उसको सिंचित किया बाबू राजेंद्र लाल दत्त ने, पर जो आभा का प्रस्फुटन हुआ, जो एक महान वृक्ष का रूप लिया, वो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के रूप में हुआ। डॉक्टर सरकार अतुलनीय हैं, विशाल हैं। उनका भारतीय होम्योपैथी हमेशा हमेशा के लिए याद करेगी। ऐसे होम्योपैथों की पीढ़ी के हम हिस्से हैं, ऐसे होम्योपैथों के पार्ट हैं जिनके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, जिनकी मेहनत, जिनकी व्यक्तित्व, जिनकी जीवन शैली, जिनके अनुभव और ज्ञान पे आज भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, IACS जैसे मुरीद हैं उनके व्यक्तित्व और विचारों पर, तो हम लोग उसी पीढ़ी के हिस्से हैं। अवश्य जब कभी भी आप दुखी हों या अनुत्सुक हों तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का जीवन गहराई से पढ़ करके, एक किताब लिखी लाइफ एंड लेटर्स ऑफ महेंद्र लाल सरकार बाय डॉक्टर शरद चंद्र घोष, उसको गहराई में पढ़ करके आप उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार आपको एक मजबूत पथ और रास्ता देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।